डिलीवरी रूम की क्या क्या सीक्रेट बातें होती हैं, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि डिलीवरी रूम में एक्चुअली होता क्या क्या है और आपको क्या क्या करना है और आपके अंदर की जो मानसिक स्थिति होती है वो कैसी होती है। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 काम बताऊंगी जो आपको डिलीवरी रूम में करना है, जिससे डेफिनेटली 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी जैसे मेरी हुई थी। तो ये जो भी तरीके बताऊंगी ये दादी नानी के नुस्खे वाले तरीके हैं, बिल्कुल कारगर हैं और होते आए हैं इंडियन ट्रेडिशन के अंदर हमेशा से। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करी हूँ। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मोम चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। यहाँ पे जो बात की जाएगी डिलीवरी रूम में हम कब पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है 9 मंथ कंप्लीट या 40 वीक कंप्लीट या 36 वीक से ऊपर, 37, 38, 39 या 40 किसी भी वीक में आप चल रहे हैं, उस टाइम आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो डिलीवरी रूम में तभी जाते हैं जब आपको लेबर पेन आ रहा होता है और आपका जो सर्विक्स है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है, तभी आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। मेरी जो डिलीवरी है वो 39 वीक प्लस सेकेंड डे में हुई थी। यहाँ आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाना होता है उस टाइम आपको सबसे पहले सांस को ऊपर नहीं खींचना है। मेरे कहने का मतलब, जैसे आप सांस कैसे लेते हो, नोज से सांस ले लिया, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत परेशान होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं या फिर थके हुए होते हैं, इस केस में हम मुंह से सांस ऐसे सांस ले लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी आपको सांस नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर आप सांस लेते हैं, इस केस में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो पेट के ऊपर वाले पोर्शन में जा पहुंचता है। तो मेरे कहने का मतलब, इस तरीके से सांस मत ले। अब आप कैसे लोगे? सिंपल नोज से सांस लें, नोज से बाहर निकालें। आपको मुंह से सांस लेना या ऊपर खींचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैटर जो है वो सिचुएशन बिगड़ जाती है। सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी मेरी सब्सक्राइबर है जिनको ऐसा लगता है कि डिलीवरी रूम में उनके खुद के बॉडी पार्ट्स के साथ क्या क्या होगा, थोड़ी सी शर्म सी आती है इन सारी चीज़ों को लेकर सोच कर। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग डिलीवरी रूम में आपको, जो आपकी डॉक्टर मिलेंगी, जो आपकी नर्सेज मिलेगी, उनका ये डेली का काम है। तो मेरे लिए, मैं ये आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि वो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हैं और आपको इस मैटर में कम से कम डिलीवरी रूम में आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रूली अपने ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, आप में लगे रहते हैं कि कैसे भी पॉसिबल करके आपकी डिलीवरी कराई जाए। तो उनके दिमाग में ये सब कुछ नहीं होता है जो आप सोच रही हैं। तो यहाँ ये चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कुछ देर पे वो आप जिस एरिया से यूरिन पास करते हैं वहाँ अपने फिंगर्स को लगाकर वो चेक करेंगे कि कितना आपका सर्विक्स ओपन हुआ। उसी हिसाब से तो आपका मतलब सर्विक्स ओपन होगा, तभी तो वो नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी, क्योंकि सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, तभी जो बच्चे का जो सर है ना वो तभी बाहर आता है। मेरे सिचुएशन में क्या था, मेरा बार बार निचले हिस्सों में फिंगर से चेक किया जा रहा था। उस केस में मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो नहीं फूटा हुआ था, एमनियोटिक फ्लूइड मेरा बाहर आ ही नहीं रहा था, जिस कारण अपने उंगलियों से, जो मेरी डॉक्टर मैम है उन्होंने एमनियोटिक फ्लूइड को फोड़ा और बाहर निकाला सब कुछ जो उसमें का एमनियोटिक फ्लूइड होता है। मुझे लेबर पेन आ चुका था, सर्विक्स बहुत कम खुला हुआ था और मेरा एमनियोटिक फ्लूइड नहीं फटा था, तो उसे उन्होंने फोड़ा, तब जाकर मेरी डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ी। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना है डिलीवरी रूम में जिसे आप बहुत पसंद करते हो, और सीधी सी बात है वो आपका बहुत अच्छा टाइम पास करेगा, जिससे आपको कम दर्द फील होगा। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी सासू माँ, आपकी ननद, आपकी भाभी, आपकी कोई भी दोस्त हो सकती हैं, या आप अपने हस्बैंड को भी ले सकती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहें। आपको करना क्या है डिलीवरी रूम में, सिंपल सी बात है, जब आपकी डॉक्टर बोलेंगे कि आपको पुश करना है तभी करना है, बाकी टाइम आप आराम से रहो। जब लेबर पेन आता है तभी सर्विक्स ओपन होता है और सेम टाइम आपको पुश करना होता है। तो यही प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है बार बार से। अपने डॉक्टर की बातों को सुनो, उनको सपोर्ट करो आप।
यहाँ तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने को बता रही हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन में क्या था, जब पूरे हाथों में निडल्स लगे हुए थे और जिस टाइम मैं बेबी डिलीवर कर रही थी, अब इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी कि हाथों को ऐसे ऐसे बार बार किया, जिस कारण से मेरा नीडल बार बार हाथों से निकल जा रहा था, बार बार नीडल लगा। आई थिंक 10 से 15 बार इस एरिया में मेरे नीडल लगाया गया था। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम मैं इतनी चीज़ों को नहीं समझ रही थी, लेकिन अब मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह की गलतियाँ आप लोग मत करना, नहीं तो पूरा हाथ मेरा ग्रीन हो चुका था 15-20 दिन के लिए। तो वो सिचुएशन आपकी नहीं हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।